लालू यादव को लेकर सम्राट का बड़ा ऐलान। लालू यादव की संपत्ति पर स्कूल खोलने की तैयारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। इस बार मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि संपत्ति, घोटाले और शिक्षा से जुड़ा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे आरजेडी और लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि ईडी और सीबीआई द्वारा जब्त की गई लालू प्रसाद यादव की संपत्तियों पर अब सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। यानी जिन इमारतों पर अब तक ताले लटके थे, अब वहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई होगी। डिप्टी सीएम ने इसे सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि जनता के पैसे को जनता को लौटाने की शुरुआत बताया। उन्होंने लालू यादव को सीधे तौर पर पंजीकृत अपराधी करार देते हुए कहा कि चारा घोटाले जैसे मामलों में दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति की संपत्तियों का इस्तेमाल जनहित में होना ही चाहिए। सम्राट चौधरी का कहना है कि ये संपत्तियां कोई निजी कमाई नहीं बल्कि जनता की टैक्स और घोटाले के पैसों से खड़ी की गई इमारतें हैं और अब सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इनका फायदा सीधे समाज को मिले। उन्होंने खास तौर पर पटना चिड़ियाघर के पास स्थित एक इमारत का जिक्र किया जो करीब 20 साल से बंद पड़ी है। ये इमारत जांच एजेंसियों द्वारा अटैच की गई थी और अब इसे स्कूल में बदलने की योजना है। सम्राट चौधरी ने कहा, इन इमारतों पर ताले लटके रहने का कोई मतलब नहीं। इन्हें रंगाई पुताई कर क्लासरूम बनाकर गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने में इस्तेमाल किया जाएगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का दावा कर रही है। डिप्टी सीएम ने साफ किया कि आम जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं, डर सिर्फ अपराधियों को होना चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अपराधियों के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि 3 से 6 महीने के भीतर सजा सुनिश्चित हो सके। साथ ही अपराध से अर्जित हर संपत्ति को जब्त कर जनहित में इस्तेमाल किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस ऐलान को लालू यादव और आरजेडी पर सीधा हमला माना जा रहा है। जहां एक ओर बीजेपी इसे न्याय और सुशासन की मिसाल बता रही है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे सकती है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या घोटाले की संपत्तियों से गरीब बच्चों का भविष्य बदलेगा? अगर ऐसा होता है तो ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत माना जाएगा। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि यह ऐलान जमीन पर कब और कैसे उतरता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.